मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल पीर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाका केस में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 19 बरसों से इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं। 12 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया था। इस मामले में अदालत ने 5 मुलजिमीन को पहले मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा। इस केस के 12 मुलजिमीन में से एक मुलजिम की मौत पहले ही हो चुकी है। मुंबई हाईकोर्ट ने 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार देते हुए कहा था कि इस्तिगासा मामले को साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इससे ये यकीन करना मुश्किल है कि मुलजिमीन ने जुर्म किया है। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पीर की देर शाम महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, जिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। शरदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए महरूमी के बाद एक नौजवान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। महबूबनगर जिले के जकलीर गांव से ताल्लुक रखने वाला के वेंकटेश बंजारा हिल्स में गार्डनर के तौर पर मुलाजिमत कर रहा था। तराई के मुताबिक वेंकटेश हालिया दिनों में ऑनलाइन गेम का शदीद आदी बन चुका था। काम के दौरान भी वो मुसलसल गेम खेलता रहा, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए से महरूम रहा। माली नुकसान और जहनी दबाव से मायूस होकर वेंकटेश ने अपनी काम की जगह पर ही जहरीली दवा का इस्तेमाल किया। उसे फौरी तौर पर बेहोशी की हालत में निम्स अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन दौरान इलाज उसकी हो गई मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सिरपुर गांव के करीब वाक़े गोदावरी नदी के किनारे पीर की शाम बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें 30 बकरियां मौके पर ही हलाक हो गए। चलापल्ली गांव के रहने वाले पोचैया अपने बकरों को सिरपुरम के करीब गोदावरी के किनारे चराने ले गए थे। शाम तकरीबन 5 बजे एक जोरदार गरज के साथ अचानक बिजली बकरों के झुंड पर गिरी, जिसके नतीजे में 30 बकरे मौके पर ही हलाक हो गए। पोचैया को भी बिजली का झटका लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। उसी वक्त करीब में मौजूद एक और चरवाहे गंगैया ने फौरी तौर पर मुताशरा खानदान और देहातों को इत्तला दी। उसके बाद पोचैया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के मेदक टाउन में कल शब शॉर्ट सर्किट के सबब अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े में 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। मुताशिरीन ने बताया है कि तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। मुताशिरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि वो इस आतिशज़दगी में सब कुछ खो बैठे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका असर दिल्ली तक महसूस हुआ। फौरी तौर पर किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के बाइस लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे अंडमान समंदर में भी ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 4.4 दर्ज की गई है। इस ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नए राशन कार्ड की तकसीम का अमल 25 जुलाई से 10 अगस्त तक मंडल सतह पर सरकारी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी। उन्होंने जिले कलेक्टरों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म और शफ़ाफ अंदाज में रोब अमल लाया जाए। रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि तमाम मंडल मराकज़ में राशन कार्ड्स की तकसीम की जाए और इस अमल में अरकान असम्बली और ज़िले इंचार्ज वज़रा को भी शामिल रखा जाए, ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो और हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचे। उन्होंने ज़िले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि हर मंडल में राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी वो खुद और एडिशनल कलेक्टर करें, ताकि इस अहम अमल में किसी किस्म की कोताही ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि बारीक चावल की सरबराही के बाद आवाम के राशन शॉप्स में दिलचस्पी बढ़ी है और राशन कार्ड्स की अहमियत में इजाफा हुआ है। इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड जारी किए जाएँ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पीर के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पेश करदा अपने इस्तीफ़े में कहा कि वो सेहत की देखभाल को तरजीह देते हुए और तिब्बी मशवरे के मुताबिक फौरी तौर पर अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 67A के तहत इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि ये मेरे लिए फ़ख्र और इत्मीनान की बात रही कि मैं इस अहम दौर में हिंदुस्तान की बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की और हमाकसीर पेशरफ्त का मुशाहिदा करने और इसमें हिस्सा लेने का मौका पा सका।
तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान यानी कि टेट के नताइज जारी कर दिए गए। ये नताइज रियासती सेक्रेटेरिएट में महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने किया। ये ऑनलाइन इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान मुनक्किद हुए थे। कुल 90,205 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही कामयाब हो सके। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करना मुमकिन है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बीसी रिजर्वेशन को नए शेड्यूल में शामिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में रिजर्वेशन में इजाफा किया जा चुका है। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि तेलंगाना से मुंतखब बीजेपी एमपीज़ को मुस्तफ़ी होना चाहिए ताकि ये वादे हो सके कि रिजर्वेशन नाफिज क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया है कि बीसी रिजर्वेशन में इजाफे पर फौरी फैसला किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीसी तबकात के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो वो खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। मरकज़ी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए हम ख्याल पार्टियों के जरिए मरकज़ पर दबाव बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 24 जुलाई को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के तफसीली प्रोग्राम को क़तियत दी जा रही है और उम्मीद है कि कायदे पोजीशन राहुल गांधी के हमरा वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करके बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूर के नवे शेड्यूल में शामिल करने की नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आला के दौरे की तैयारियों और वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त हासिल करने की मसाई तेज़ कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दफ्तर से वज़ीर आज़म के दफ्तर को मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। वज़ीर आला जुमेरात को नई दिल्ली पहुँचने के बाद सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे पोजीशन राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उसी दिन शाम में AICC के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा की मौजूदगी का इम्कान है। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने शहरी बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो हैदराबाद के पुराने शहर में वापस आ जाएं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने का अहद किया। उन्होंने दावा किया कि बहुत से लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वजह से पुराने शहर छोड़ने पर मजबूर हैं। पंडित संजय ने हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। लाल दरवाज़ा मंदिर में बोनाल त्यौहार के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कम्युनिटी के टैक्स की तामील के बावजूद हिंदू त्यौहारों और मंदिरों के लिए हुकूमती ताउन का फुकदान है। उन्होंने वादा किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तियार आती है तो मुनासिब फंड मख्तस किया जाएगा ताकि हिंदू रिवायत को फ़ख्र से मनाया जा सके।